हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज। तो यहाँ ये जो है ग्लूकोज एक दुर्बल अम्ल है। तो आइए सबसे पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि ग्लूकोज एक दुर्बल अम्ल है। तो मुख्य अवधारणा के रूप में जो है इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ हम इसकी अभिक्रिया किसी धात्विक हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, और यदि इसके दौरान जल का निर्माण हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ग्लूकोज एक दुर्बल अम्ल होता है। तो धात्विक हाइड्रोक्साइड के रूप में हम लेते हैं CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए हम जानते हैं ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का, जिसकी अभिक्रिया हम एक धात्विक ऑक्साइड जो हमने CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया है इससे कराते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान हमें उत्पाद मिल रहा है C6H11O5OCaOH। एक तो ये उत्पाद मिल रहा है, ठीक है, और साथ में मिल रहा है H2O जल। ठीक है, तो ये जो बनने वाला उत्पाद है ये इसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोसाइड। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम लिख लेते हैं हम सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोसाइड। और साथ में हमें मिल रहा है H2O जल। तो शर्त क्या थी? यदि ये धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर लेगा तो ये जो है एक दुर्बल अम्ल की श्रेणी में होगा। तो अर्थात यहाँ हो क्या रहा है कि ग्लूकोज ने जो है धात्विक हाइड्रोक्साइड जिसके रूप में हमने लिया CaOH2, इससे अभिक्रिया करके जो है क्या बनाया? कैल्शियम ग्लूकोसाइड अर्थात लवण, और साथ में H2O अर्थात जल H2O। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कारण से जो है ग्लूकोज सिद्ध हो गया, ये एक दुर्बल अम्ल होता है। तो इस प्रकार आप जो है सिद्ध कर सकते हैं कि ग्लूकोज एक दुर्बल अम्ल है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।